नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए रूबरू कराते हैं आपको हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ हिमाचल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। हिमाचल में भी लागू हो सकता है छठा वेतन आयोग, मंदिर खोलने पर होगा विचार। हिमाचल में कोरोना का कहर कम होता दिख रहा है। ऐसे में मंदिरों को खोलने और शादी समारोह में छूट को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, जिनको लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने बात की है। इनके अलावा पड़ोसी राज्य पंजाब में छठा वेतन आयोग लागू होने के साथ हिमाचल में भी इसको लागू करने की मांग उठी, जिस पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमेशा से पंजाब के वेतन आयोग को ही फॉलो किया जाता है। पंजाब में 1 जुलाई से छठे वेतन आयोग को लागू करने का निर्णय लिया गया, तो स्वाभाविक रूप से हिमाचल में भी उस दिशा में विचार विमर्श किया जा रहा है कि कब कब क्या क्या लागू किया जाना है। सीएम जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में मंदिर खोलने पर विचार किया जा सकता है। शादियों में छूट को लेकर पूछे सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि शादियों पर कोई मनाही नहीं, लेकिन अभी सोशल गैदरिंग बढ़ाने की इजाजत उचित नहीं है। सीएम की बात ये साफ करती है कि अभी कुछ समय तक शादियों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। सीएम ने कहा कि स्कूल्स को खोलने पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि देश भर में कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसमें बच्चों को खतरा ज्यादा है। लेकिन हिमाचल ने जिस तरह दूसरी लहर पर काबू पाया, उसी तरह अगर तीसरी लहर आ भी जाती है तो मजबूती के साथ इस लहर का सामना किया जाएगा। सीएम ने कहा कि लोगों को लंबे समय तक घर में ही रोके रखना सही नहीं है, इसलिए धीरे धीरे चीजों को खोला जाएगा, लेकिन लोगों को भी पूरी तरह से एसओपी का पालन करना होगा। कोरोना अपडेट, 10 की गई जान, 239 नए मामले, 2990 रह गए एक्टिव केस। हिमाचल में शनिवार को कोरोना से 10 लोगों की जान गई। वहीं प्रदेश में 239 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों का आंकड़ा 432 रहा। हिमाचल में आज दिन तक कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो यह आंकड़ा 2,282 पहुंच गया, जबकि 1,93,850 कोरोना संक्रमित अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में मौजूदा समय में 2,990 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 3,423 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। हिमाचल में कांगड़ा जिले में 47 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह से मंडी में 38, चंबा में 33, कुल्लू में 31, सिरमौर में 15, शिमला में 18, ऊना में 16, सोलन में 12, किन्नौर में 11, बिलासपुर में 8, हमीरपुर में 7 और लाहौल स्पीति में 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी तरह से ठीक होने वालों की संख्या में मंडी जिला सबसे आगे रहा। मंडी में 59 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। इसी तरह से कांगड़ा से 58, शिमला से 53, चंबा से 47, ऊना से 47, हमीरपुर से 43, सोलन से 35, कुल्लू से 30, बिलासपुर से 14, किन्नौर से 14 और लाहौल स्पीति से 4 कोरोना पॉजिटिव लोग पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। 836 पद भरने के लिए 4 जुलाई से लिखित परीक्षाएं, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 53 पोस्ट कोड में 836 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। पोस्ट कोड 856 के एक पद के लिए 4 जुलाई सुबह, जबकि पोस्ट कोड 827 के 3 पदों के लिए 4 जुलाई को शाम के सत्र में परीक्षा होगी। पोस्ट कोड 842 के 3 पदों के लिए 5 जुलाई सुबह व पोस्ट कोड 840 के एक पद को भरने के लिए शाम के सत्र में परीक्षा होगी। देवभूमि हिमाचल के बेटों ने रोशन किया नाम, वायुसेना में बने फ्लाइंग अफसर। देवभूमि के युवा हवा में उड़कर देश की सुरक्षा करेंगे। शनिवार को हैदराबाद में हुई पासिंग आउट परेड में हिमाचल प्रदेश के युवा भी फ्लाइंग अफसर बने हैं। बच्चों को फ्लाइंग अफसर बनता देख अभिभावकों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कुछ दिन पहले ही हिमाचल के 16 युवा लेफ्टिनेंट बने हैं और अब इस देश की रक्षा के लिए प्रदेश के युवा एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर बने हैं। शिमला में ब्लैक फंगस के 2 और मरीजों की मौत। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ब्लैक फंगस से पीड़ित 2 मरीजों ने शुक्रवार देर रात दम तोड़ दिया। इनमें से एक महिला मरीज शिमला के लक्कड़ बाजार और दूसरा मरीज अवाह देवी हमीरपुर का रहने वाला था। आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने बताया कि दोनों मरीज 28 मई को दाखिल हुए थे। प्रदेश में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 6 आईजीएमसी शिमला और 3 की टांडा मेडिकल कॉलेज में जान गई है। शिमला के लक्कड़ बाजार की रहने वाली 62 वर्षीय महिला का अस्पताल में दाखिल होने के बाद डॉक्टर्स ने एहतियातन कोरोना टेस्ट करवाया था।
टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हमीरपुर के रहने वाले 72 साल के मरीज कोरोना से ठीक हो गए थे। डॉक्टर्स ने दोनों मरीजों की 2 बार से अधिक सर्जरी कर दी थी, लेकिन दोनों मरीजों की देर रात मौत हो गई। शिमला से भारत न्यूजीलैंड का खिताबी मुकाबला देखेंगे धोनी। दिलकश वादियों का भी लेंगे नजारा, तस्वीरें। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ शिमला आए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी परिवार और रिश्तेदारों के साथ शिमला आए हैं, जो कुल 12 लोग हैं। सभी शिमला के व्हाइट हेवन होम स्टे महली में रुके हैं। बताया जा रहा है कि वे देर शाम करीब 9 बजे यहां पहुंचे। जिला प्रशासन की ओर से उनकी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। होम स्टे के बाहर पुलिस भी तैनात की गई। धोनी के पहुंचने की खबर सुनते ही उनके प्रशंसकों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। धोनी की एक झलक पाने को स्थानीय लोग और उनके प्रशंसक बेताब दिखे। धोनी ने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ दिए और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। हिमाचल में 21 जून से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सभी पुस्तकालय। हिमाचल प्रदेश में 21 जून से सभी पुस्तकालयों को 50% सीटिंग क्षमता के साथ आम लोगों के लिए खोलने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में शनिवार को प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय में निर्देश जारी कर दिए। शिक्षा निदेशालय के अनुसार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी। परीक्षार्थियों की लगातार आ रही मांग को देखते हुए पुस्तकालय को खोलने का निर्णय लिया गया। डीजीपी बोले, चीन सीमा पर सटे 48 गांव पूरी तरह से सुरक्षित, कोई खतरा नहीं। पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश संजय कुंडू ने कहा कि चीन की सीमा पर बसे हिमाचल के 48 गांवों को कोई खतरा नहीं है। पिछले साल गलवां घाटी में भारत और चीन सेना के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसके बाद प्रदेश के राज्यपाल चिंतित थे। इन सीमा क्षेत्रों में 5 IPS को भेजा गया था। डीजीपी शनिवार को पांवटा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हिमाचल में फॉरेस्ट गार्ड के भरे जाएंगे 311 पद, अधिसूचना जारी, जानिए डिटेल्स। हिमाचल के जंगलों को जल्द ही 311 गार्ड मिलेंगे। प्रदेश की जयराम सरकार वन विभाग में 311 फॉरेस्ट गार्ड के पद भरने जा रही है। इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड के सभी पद अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग जल्द ही इस संदर्भ में वन वृत्त के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देगा। 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष में घायल हुए व्यक्ति की पीजीआई में मौत। लोगों ने निकाली रोष रैली। गत दिवस बीरता गांव में हुए जानलेवा हमले में घायल 4 लोगों में से जिन 2 लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया था, उनमें से एक सुभाष चंद ने घाव के ताव न सहते हुए सुबह दम तोड़ दिया। मौत का समाचार मिलते ही लगभग 200 लोगों ने रोष रैली निकालते हुए एसडीएम ऑफिस के बाहर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाने के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना था कि पुलिस ने अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो ये हादसा नहीं होता। बिजली विभाग का कारनामा, 55 लाख भेजा चाय की दुकान का बिजली बिल। हिमाचल के ऊना जिले में एक चाय की दुकान चलाने वाले व्यक्ति को बिजली बोर्ड ने करीब 55 लाख रुपए का बिल थमा दिया। एक छोटी सी चाय की दुकान का इतना बड़ा बिल देखकर जहां एक तरफ दुकानदार के होश फाख्ता हो गए, वहीं जिसको भी चाय की दुकान का इतना भारी भरकम बिल आने की सूचना मिल रही है, वो हैरानी में पड़ गया है। 21 जून से इन 3 दिनों तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। प्रदेश सरकार ने 21 जून से 30 जून तक 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए सप्ताह में 3 दिन वैक्सीनेशन के लिए शेड्यूल निर्धारित किया है, जिसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार को स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी ऑनलाइन बुकिंग 1 दिन पूर्व 12 बजे खुलेगी। मां बाप के काम पर जाने के बाद नाबालिग लड़की से होती थी हैवानियत, ऐसे हुआ मामले का खुलासा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक नाबालिग लड़की से दुराचार करने का मामला सामने आया है। दुराचार करने वाला लड़का भी नाबालिग निकला। पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुराचार करने पर बालूगंज थाने के तहत पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि मामले का खुलासा तब हुआ जब 14 वर्षीय नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई। तभी पीड़िता की मां ने बालूगंज थाने में शिकायत दी। बद्दी के हाउसिंग बोर्ड फेज 3 में हथियार के दम पर सब्जी विक्रेता से लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नगर परिषद बद्दी के सबसे बड़े वार्ड नंबर 9 में रिहायशी कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड फेज 3 में देर रात लगभग 1:30 बजे 2 बाइक सवार हथियार के दम पर सब्जी विक्रेता से 22,500 रुपए की नकदी व उसका मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। ये पूरा मामला साथ में किराने की दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हिमाचल में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट। 21 जून से मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर होने लगा है। 21 जून से प्रदेश में मौसम साफ होने के आसार हैं। हालांकि रविवार को बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। शनिवार को भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। राजधानी शिमला में शाम के समय रिमझिम बारिश हुई।
तो ये थी हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरें। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होंगी। थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।